मज़ीद किसी एफिडेविट की सबमिशन नहीं होगी, या अगर हम देखें साथ में जो प्लॉट कैंसलेशन का मैटर है उसकी क्या अपडेट है, या साथ में थर्ड बैलेट को लेकर क्या चीज़ें हैं, या थर्ड बैलेट होने भी जा रही है या डिले हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस अवान हमेशा कोशिश करता हूँ कि DHA मुल्तान के हवाले से कोई भी किसी किस्म की अपडेट है तो वो आप लोगों के साथ टाइमली डिस्कस करूँ, टाइमली उस चीज़ को शेयर करूँ, और अपनी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो अभी DHA मुल्तान की तरफ से जिस तरह आपको बताया गया है, हमें भी वही मालूमात हैं जो आप तक पहुँची हैं कि थर्ड बैलेट का जो इनकाद है वो 23 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है। इसकी पहले जी जो तारीख़ थी वो हमारे सामने 17 और 20 तारीख़ रखी गई थी, और फिर बाद में अगर हम देखें तो उसको 23 तारीख़ हमारे सामने रखा गया। तो इसमें अब जो नई चीज़ है जो सुनने में आई है, सुनने में क्या, ये एक वाज़ेह सी बात, अंडरस्टूड बात है, होना ऐसे ही था कि अब मज़ीद किसी एफिडेविट की सबमिशन नहीं होगी, उसको रोक दिया गया है। क्योंकि DHA मुल्तान ने एक चीज़ वाज़ेह की थी, 30 सितंबर तक अगर आप अपनी एक कनाल की फ़ाइल ख़रीद लेते हैं, एफिडेविट, एलोकेशन की बात नहीं, एफिडेविट की बात, अगर वो आपके एलोकेशन में कन्वर्ट हो जाती है तो आपको थर्ड बैलेट में शामिल किया जाएगा, अदरवाइज़ आप फोर्थ बैलेट में जाएंगे। लेकिन बाद में अगर हम देखें तो वो डेट को मज़ीद बढ़ा दिया गया था, और आपके सामने अक्टूबर के महीने में अगर हम देखते हैं तो वो सबमिशन वगैरह होती रही है, लोग अपना एफिडेविट ख़रीदते रहे। क्योंकि ज़्यादातर जो सेल परचेज़ थी, अगर हम वो देखें जो DHA ने भी नई फाइल्स दी हैं उसमें 5 मरला और 10 मरला की फ़ाइल्स आई हैं। एक कनाल की फ़ाइल एफिडेविट बहुत कम आई है, ना होने के बराबर आई है। मेरे ख्याल से अक्टूबर के महीने में मैंने एक कनाल की कोई भी फ़ाइल नहीं देखी। जितनी भी फाइल्स आई हैं एफिडेविट फॉर्म में वो हमारे पास या तो 5 मरला की आई हैं या हमारे पास 10 मरला की आई हैं। क्योंकि 5 मरला 10 मरला गोल्डन फाइल की अपॉर्चुनिटी भी दी गई थी, और साथ में जाहिर सी बात है कुछ जनरल प्लॉट्स भी मौजूद थे इनके पास, तो इसलिए उस डेट को थोड़ा सा वो बढ़ा दिया गया और लोगों को मौका दिया गया कि आप थर्ड बैलेट के लिए अगर आना चाह रहे हैं तो आप आ सकते हैं। तो इसलिए अब वो विंडो भी आज जो सुना है उसके मुताबिक आज क्लोज़ हो चुकी है। अब नई सबमिशन नहीं होगी, क्योंकि जिनकी सबमिशन हो चुकी है उनको कल एलोकेशन, या उसका एलोकेशन तो खैर अब नहीं दी जाएगी, उनकी फ़ाइल को आगे प्रोसेस किया जाएगा थर्ड बैलेट के अंदर। अगर आपकी गोल्डन फाइल है या आपकी जनरल फाइल है, उसके बाद जो भी नतीजे जाएंगे वो आपके सामने होंगे, उसके मुताबिक चीज़ें होंगी। तो अभी नई सबमिशन नहीं होगी, मतलब अगर आप नया कोई एफिडेविट ख़रीदते हैं तो वो एफिडेविट जाएगा फोर्थ बैलेट के अंदर, जो आज तक की मालूमात हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें, क्योंकि थर्ड बैलेट की जो तारीख़ है वो कंफर्म हो चुकी है, मंडे को इंशाल्लाह होने जा रही है। आज 19 तारीख़ है, 23 तारीख़ को थर्ड बैलेट का इनेकाद होगा, और थर्ड बैलेट में जो गोल्डन और जनरल फाइल्स के जो नताइज हैं वो एक साथ हमारे सामने आएंगे। इसमें अब गोल्डन फाइल का एक प्रोसीजर रखा गया था जिसमें कुछ लोगों ने फॉलो किया, कुछ लोग जनरल फाइल में ही रह गए, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदे का अपना एक डिसीजन है, अपनी एक मर्जी है, उसके मुताबिक वो चीज़ों को लेकर चल रहा था। और मैंने स्पेशली एक कनाल वालों को यही कहा था कि जो मेरी समझ में आ रही है, एक कनाल के लिए आपको गोल्डन फाइल में जाना चाहिए। 5 मरला या 10 मरला अगर आप ख़रीदते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन है, आप जाएँ या ना जाएँ वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि एक कनाल के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वहाँ पे आपको किसी भी ऐसे सेक्टर में प्लॉट मिल जाता है, जिस तरह W1 W2 है, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर ना रहता। क्योंकि 5 मरला 10 मरला तो पहले भी एक अच्छी लोकेशन के सेक्टर्स हैं, डेवलप्ड सेक्टर्स हैं। अभी सिर्फ सेक्टर P और सेक्टर E डेवलप नहीं है, बाकी तकरीबन जो हमारे सेक्टर्स हैं वो 5 मरला के वो डेवलप हो चुके हैं। 10 मरला के दोनों सेक्टर्स डेवलप हो चुके हैं। अभी B1 का कुछ एरिया ऐसा है जो नॉन पोजेशन है, और उसमें भी कुछ प्लॉट्स आएंगे, और बाकी सेक्टर E में फाइल्स आएंगी। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि दो चीज़ें मैंने बताई थी कि जो गोल्डन फाइल जो आप ख़रीदेंगे, 5 लाख आप अदायगी करेंगे, उसके लिए क्या आपको चीज़ें दी जाएंगी। क्योंकि सिर्फ आप देखते हैं तो सेक्टर F, सेक्टर O, सेक्टर S, सेक्टर E और सेक्टर Y, ये 5 सेक्टर्स आपको बताए गए हैं कि इन 5 सेक्टर्स के अंदर अच्छी लोकेशन का प्लॉट आपको दिया जाएगा बकदरे बाकी प्लॉट्स के जो थर्ड बैलेट में दिए जाएंगे। अब इसमें जो मैंने चीज़ें देखी हैं, अगर जनरल फाइल के जो प्लॉट्स हैं
फ़िलहाल पहले मैं उनको डिस्कस करूंगा। अगर वो W1 W2 में आते हैं या सेक्टर, इन्हीं दो की फ़िलहाल मैं एग्जांपल दूंगा, क्योंकि यहाँ इनके बारे में ये सुना था कि अभी इनकी डेवलपमेंट को मौखर किया गया है, थोड़ी इनकी डेवलपमेंट को जो है वो मज़ीद ताख़ीर होगी। तो यहाँ पे मेरे ख़्याल से थर्ड बैलेट के प्लॉट्स का आना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अगर थर्ड बैलेट के प्लॉट जो जनरल फाइल्स वाले हैं उनको वहाँ पे मिलेगा तो जाहिर सी बात है फिर गोल्डन फाइल वालों के लिए एक चीज़ क्लियर है कि उनको FOSYE के अंदर कैटेगरी का प्लॉट भी मिल सकता है, नॉन कैटेगरी प्लॉट भी मिल सकता है। लेकिन अगर जनरल फाइल्स वालों को भी इन्हीं सेक्टर्स में लाया जाता है, जो सेक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ जो गोल्डन फाइल्स के ऊपर भी मेंशन है, तो उसमें फिर उस स्टेटमेंट का एक दूसरा मतलब भी है कि अगर जनरल फाइल वाले प्लॉट इसी सेक्टर में आएंगे, क्योंकि जो गोल्डन फाइल के ऊपर स्टेटमेंट आपको दी गई थी, जो उस वक्त हमारे सामने वो चीज़ एडवर्टाइजमेंट पे आई थी कि आपको बैलेट के बाकी प्लॉट्स की निस्बत बेहतर लोकेशन पे प्लॉट दिया जाएगा, तो उसमें हो सकता है आपको सिर्फ कैटेगरी का प्लॉट मिले। लेकिन अब इसमें मैं आपको ये वाज़िया नहीं करके बता सकता कि आपको सिर्फ कैटेगरी का गोल्डन फाइल में प्लॉट मिलेगा या आपको नॉर्मल भी मिल सकता है, और जो जनरल फाइल वाले हैं उनको W1 W2 में। जाहिर सी बात है मेरी वो एक ऑब्जर्वेशन होती है, जो मैं सोच रहा होता हूँ, जो मैं चीज़ें देख रहा होता हूँ, वो मैं आपसे अपने नज़रियात जो हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन अभी जो खैर जो भी है वो हमें मंडे को क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें किस साइड पर जा रही हैं या क्या हुआ है, वो नताइज हमारे सामने आ जाएंगे। अब एक चीज़ एक्नॉलेजमेंट लेटर का मैटर था कि जिन्होंने गोल्डन फाइल में कन्वर्जन का जो प्रोसीजर था वो फॉलो कर लिया, लेकिन उनके पास एक्नॉलेजमेंट लेटर नहीं पहुंचा था। क्योंकि आज ही मैंने एक ये चीज़ देखी है, एक अजीज़ थे, उनके पास एक्नॉलेजमेंट लेटर नहीं पहुंचा था और उनके पास लेजर के मुताबिक 5 लाख ड्यू आ रहा था आउटस्टैंडिंग में, और साथ में सरचार्ज भी आ रहा था। लेकिन उन्होंने अपना जो प्रोसीजर था वो सितंबर में कर लिया था, लास्ट वीक में। तो आज उस चीज़ का फॉलो अप जाके लिया है, तो उसका एक्नॉलेजमेंट लेटर भी रेडी था, वो आज लिया है, और उनका जो लेजर है वो भी अपडेट हो गया है। तो अगर आप में से किसी का एक्नॉलेजमेंट लेटर नहीं पहुंचा तो आप किसी अजीज़ के थ्रू या ख़ुद जाकर DHO मुल्तान के ऑफिस में आप पूछ सकते हैं, आपका लेटर रेडी होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाइएगा, जो आपने पेमेंट की है वो वाउचर, साथ में आपकी फाइल, उसके ऊपर कोड होता है, आप वो लेके जाएंगे तो आपको आपका जो एक्नॉलेजमेंट लेटर है वो भी दे दिया जाएगा। तो इसके लिए आप साथ में अपना मेंबर एरिया भी लॉगिन करके देख सकते हैं। अगर आपका वहाँ पे स्टेटस क्लियर आ रहा है और आपके पास लेटर नहीं पहुंचा एक्नॉलेजमेंट वाला तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि कल का दिन है आपके पास, आप इस चीज़ को वो देख सकते हैं अगर आप ये मेरी वीडियो टाइमली देख लेते हैं तो। अब आ जाते हैं प्लॉट कैंसलेशन की तरफ से, जो DHA ने 2 बार इस चीज़ को मौखिर किया, आपको रिफ़ंड की विंडो भी दी, उसमें फिर आपको डेट भी एक्सटेंड करके दी। लेकिन अभी फ़िलहाल इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन देखने को नहीं मिला, क्योंकि DHA ने एक बार फिर तारीख़ को बढ़ा दिया था। वो तारीख़ आपकी अक्टूबर का ये जो मंथ है, इसी में कि आप अपने ड्यूज़ अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपको किसी भी किस्म की कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। तो लिहाजा अभी तक के लिए ये चीज़ें तो हम डिस्कस नहीं कर सकते कि क्या होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो हॉट टॉपिक है, जो चीज़ें आजकल चल रही हैं, वो लोग यही सोच रहे हैं कि थर्ड बैलेट का वेट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। इवन के जो थर्ड बैलेट में नहीं भी जा रहा वो वेट कर रहा है कि थर्ड बैलेट हो जाने के बाद कीमतें किस तरफ जाती हैं सेल परचेज पे। थोड़ा सा अगर मैं कहूँ इस एक वीक के अंदर चीज़ें डिले हो रही हैं, लोग थोड़ा सा रुक गए हैं। इवन के मेरे साथ भी कुछ अजीज़ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी थोड़ा सा डिले किया है, और ये मिल के हमने मशावरत की थी कि चलें जी हम थर्ड बैलेट का मज़ीद वेट कर लेते हैं। होप सो उसमें कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी आ सकते हैं, और जो कीमतें हैं वो भी अगर वो बढ़नी हुई या कम होनी हुई, क्योंकि एक साथ अचानक से जंप तो नहीं आ सकेगा, लेकिन यह कि ऑप्शंस ज़्यादा हो सकती हैं। और एक चीज़ एंड पे डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से मैं डिस्कस करूंगा कि डेवलपमेंट चार्जेस जिस तरह आप सब जानते हैं कि जी जितने भी ये एक्सपो के अंदर अभी प्लॉट आए हैं, जो कंस्ट्रक्शन एक्सपो आपको देखने को मिला है, जहां मुल्तान के अंदर भी हुआ है सितंबर के महीने में, अगर हम देखें इस महीने कराची में भी हो चुका है। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के प्लॉट्स दिए गए हैं वो 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान पे दिए गए हैं, और उसमें डेवलपमेंट चार्जेस जो उन पे लागू होंगे एक कनाल पे वो 30 लाख थे, मतलब डेवलपमेंट चार्जेस को बढ़ाया जा रहा है। अब थर्ड बैलेट के डेवलपमेंट चार्जेस भी जो दिख रहे हैं वो यकीनी तौर पे मैं यही कह सकता हूं कि उनके भी एक कनाल के 30 लाख पे जाएंगे,
और उस कंस्ट्रक्शन एक्सपो के साथ साथ जो बाकी 5 मरला 8 मरला 10 मरला के डेवलपमेंट चार्जेस को बढ़ाया गया है वो भी वैसे ही थर्ड बैलेट पे इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट और सेकंड बैलेट के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं उसका ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि क्या फर्स्ट और सेकंड बैलेट के प्लॉट्स के डेवलपमेंट चार्जेस को भी इंक्रीज किया जा रहा है या उनके लिए वही डेवलपमेंट चार्जेस रहेंगे, सिर्फ थर्ड बैलेट वालों के लिए लेके जाएंगे, या जिन्होंने अपनी पेमेंट्स नहीं की, डेवलपमेंट चार्जेस पोजेशन सेक्टर के अंदर प्लॉट था और उन्होंने अपनी पेमेंट नहीं की, तो डीएचए क्या उनके लिए ये विंडो खोलने जा रहा है कि जी आपको थर्ड बैलेट के मुताबिक डेवलपमेंट चार्जेस अदा करने होंगे, आपका हम प्लॉट कैंसिल नहीं करते। और ज़्यादा चांसेस इसी चीज़ के हो सकते हैं कि डीएचए क्राइटेरिया सेट करेगा जिन्होंने बिल्कुल डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं किए या एक दो उनकी अगर वो इंस्टॉलमेंट गई भी हैं तो उनको शायद पेनल्टी यही होगी उनके लिए कि उनको 30 लाख डेवलपमेंट चार्जेस के मुताबिक आगे लेजर दे दिया जाएगा और आप अपनी पेमेंट उसके मुताबिक करेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन डीएचए जिस तरह आप मैं जानते हैं कि फाइनल डिसीजन डीएचए का ही होगा। आप के साथ मैं चीज़ें अपनी डिस्कस कर सकता हूँ, ऑब्जर्वेशन जो है वो डिस्कस करता हूँ, वो शेयर करता हूँ। लेट्स सी आगे क्या होता है। और जो लोग थर्ड बैलेट में जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।